इस लेक्चर में हम नाबार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में है, पहले वो देखेंगे क्यों न्यूज़ में है, उसके बाद नाबार्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक बैंक है जी, डिस्कस करेंगे हम। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने अभी क्या किया है, लगभग 6.57 लाख करोड़ का बिजनेस किया है जी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में, इसलिए न्यूज़ में है। लगभग जो इसकी ग्रोथ हुई है पेंडेमिक में लगभग कितनी हुई है? 23.5%। ये क्या करता है? लोन देता है, लोन। तो इसका लोन जो इंक्रीज हुआ, सहायता दी जो इसने असिस्टेंस दी है, ये लगभग 6.57 लाख करोड़ तक इंक्रीज हो गई है, जो इसकी ग्रोथ दिखाती है कि 23.5% तक इसका बिजनेस इंक्रीज हो गया है। ये देखो, हम और आपको डायरेक्टली लोन नहीं देता है। आप लेने जाओगे, जैसे बैंक से लोन लेने जाते हो, उनको नहीं देता, ये दूसरे बैंकों को देता है, वो बैंक देते हैं फिर हम आपको, फार्मर्स वगैरह को। ये नाबार्ड का बिजनेस है जी। आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया था गवर्नमेंट ने, उसके अंडर क्या किया था, नाबार्ड ने रिलीज किया कुछ अमाउंट, अमाउंट का मतलब है मनी रिलीज की। किसको? ये रिलीज की जी कोऑपरेटिव बैंक्स को, या रीजनल रूरल बैंक है उनको, या फिर एनबीएफसी एमएफआई को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये इनको लोन देता है, मतलब एक तरह से इनको मनी प्रोवाइड करता है, फंड देता है। और ये आगे फार्मर्स को किसी को लोन लेना है या किसी पर्सन को लोन लेना है, वो इन बैंक से लेता है। आरआरबी हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, इनसे। ये एक फैसिलिटी है जी नाबार्ड की, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। इसी के अंडर इनको देता है, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी वगैरह को मनी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ये इंक्रीज करते हैं ताकि कोऑपरेटिव बैंक हो गया या आरआरबी, इनको रिसोर्स इनका ऑगमेंट हो सके। ऑगमेंट का मतलब है जी इंक्रीज। इस स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी में नाबार्ड इनको फंड एक्सटेंड करता है, क्रेडिट एक्सटेंड करता है। और फिर बाद में जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और आरआरबी होते हैं, ये फार्मर्स वगैरह को क्रेडिट देते हैं, मतलब लोन देते हैं फार्मर्स को, किसानों को। नाबार्ड ने अभी टोटल जो रीफाइनेंस किया है, डिसबर्समेंट किया है, वो रजिस्टर किया है 2.23 लाख करोड़। किसके लिए? एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए। तो सिर्फ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए हम देखें तो इसने पेंडेमिक के दौरान भी, जब कोरोना आया जब से, उसके दौरान भी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेमिक 2.23 लाख करोड़ रुपए दिए हैं इसने। और केवल जो गवर्नमेंट का वास प्रोग्राम है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम, उसके लिए ही 500 करोड़ रुपीस इसने रीफाइनेंस किए हैं, सपोर्ट दिया नाबार्ड ने। अब इसने कितना दिया, क्या नहीं दिया, ये आपको याद ना भी रहे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है। हाँ, इसका जो इंक्रीज हुआ जी 23.5%, जो रीफाइनेंस किया इसने, वो इंक्रीज ग्रोथ देखने को मिली है इसके बिजनेस में, नाबार्ड के में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नाबार्ड है क्या। जैसा हमने इसकी फुल फॉर्म देखी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल का मतलब है जी ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए ये काम करता है मेनली, और फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके। ये कब बना था जी? ये 12 जुलाई 1982 को बना था। देखो, इसकी डेट भी याद रखनी है, पीएससी के एग्जाम जो स्टेट पीसीएस होता है ना, उसमें तो डेट भी पूछ लेते हैं। तो 12 जुलाई 1982 को बना। एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, 1981 में एक्ट बनाया, और इस एक्ट के जरिए इसको बनाया गया नाबार्ड को। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। कैसी बॉडी? सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी। किसी एक्ट के थ्रू बनती है तो स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बॉडी हिंदी में बोलते हैं। और ये सांविधिक, और कॉन्स्टिट्यूशनल है संवैधानिक, बस इतना सा फर्क है, याद रखना हिंदी में। तो इसके जो नाबार्ड जब बनाया था, तो इससे पहले जो रीफाइनेंस करता था, रीफाइनेंस का मतलब है जी लोन देना, लोन देता था जो इनको रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। कौन देता था? आरबीआई, या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन था जी एक, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका फंक्शन सारा इसे दे दिया गया नाबार्ड को, कि जो आरबीआई और ये एआरडीसी करती थी फंक्शन, लोन वगैरह देती थी रूरल डेवलपमेंट के लिए, अब नाबार्ड देगी, ये नाबार्ड करेगी जी सारे काम। इसके रोल क्या है जी? रोल ये है कि एक डेवलपमेंट बैंक है जो फोकस करता है जी रूरल सेक्टर को, प्राइमरीली रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए। देखो, प्राइमरीली है, रूरल ओनली आ जाए तो गलत हो जाएगा, प्राइमरीली रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए देता है। ये एक अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस देता है जी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। सबसे बड़ा बैंक है जी ये, जो रूरल और एग्रीकल्चर के लिए लोन देता है। एक चीज़ याद रखनी है, जो पहले भी अभी मैंने बताई थी, कि डायरेक्ट फार्मर जाके, किसान जाके लोन इससे नहीं लेंगे, वो लेंगे जी इससे जिसको नाबार्ड पैसा देती है। छोटे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, या आरआरबी, रूरल रीजनल रूरल बैंक हो गए, इनको ये पैसा देता, मनी देता नाबार्ड। और फिर किस लिए देता है? कि आगे जाके ये फार्मर वगैरह को लोन दे सकें। तो फार्मर लेते हैं इन बैंकों से, नाबार्ड डायरेक्टली नहीं दे सकता इन्हें लोन।
इसका आरबीआई से क्या कोऑपरेशन है जी? आरबीआई इसे जी 3 डायरेक्टर प्रोवाइड करता है इसको, नाबार्ड को। नाबार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो इसको फंक्शनिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं नाबार्ड बैंक का। तो 3 डायरेक्टर कहाँ से आते हैं? आरबीआई से। आरबीआई जो को ये जी रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन देता है, नाबार्ड प्रोवाइड करता है, सिफारिश देता है आरबीआई को कि जो कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस इशू किया जाए या नहीं, इस पर रिकमेंडेशन देता है। कोऑपरेटिव बैंक को अगर मान लो किसी को कोऑपरेटिव बैंक खोलना हो, ओपन करना हो, तो लाइसेंसिंग लेना है तो आरबीआई से लाइसेंस लेता है तब खोलता है, और उसके लिए रिकमेंड कौन करता है? नाबार्ड। और कोई भी मान लो जी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या आरआरबी हो, रीजनल रूरल बैंक, उसकी नई ब्रांच भी उसे ओपन करनी है, कोई नई ब्रांच खोलनी है अपने बैंक की, तो उसके लिए भी रिकमेंड कौन करता है? नाबार्ड। और डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ जी? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है जी मुख्यालय मुंबई में। अब इसके मेजर फंक्शन देखते हैं जी, नाबार्ड के मेजर फंक्शन। देखो ऑलमोस्ट तो सेम है जो हमने देखे अभी कि रूरल डेवलपमेंट वगैरह के लिए। तो ये रीफाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसके लिए? ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, बनाया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह कुछ फैसिलिटी, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके, या फिर फार्मर्स के लिए कुछ फैसिलिटी उपलब्ध करा सके, तो इसके लिए काम करता है ये एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इसलिए जी क्योंकि डायरेक्टली लोन नहीं देता, ये पहले बैंकों को लोन देता है और बैंक फिर बाद में फार्मर्स को देते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए या किसानों के लिए। तो इस तरह से रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन को, जो अल्टीमेट लोन देते हैं एंड कस्टमर को। एंड कस्टमर का मतलब है जी जो यूज करते हैं लोन वगैरह को। तो नाबार्ड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस करता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन देता है, मीडियम टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। रीफाइनेंस किसको करता है? कोऑपरेटिव बैंक या आरआरबी को। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट देते हैं जी फार्मर और रूरल आर्टिजन वगैरह को। ये सुपरवाइज करता है जी कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक हो गए, उनको सुपरवाइज करता है नाबार्ड, और उन्हें हेल्प करता है जी उनका डेवलप कैसे किया जाए, बैंकिंग प्रैक्टिस साउंड जो बैंकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं कैसे अडॉप्ट की जाए। और कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म होता है जी, उसमें इंटीग्रेट करता है जी। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है जी? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है कि ऐसा सॉल्यूशन डेवलपमेंट करना जिससे जो बैंक हैं वो कस्टमर सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड कर सकें सिंगल लोकेशन पे 24/7 बेसिस पे। 24/7 बेसिस का मतलब है जी 24 आवर, पूरे सप्ते में, पूरे वीक में 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में आता है जी। इसमें होता है जी इट इज़ इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग यूनियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम और इम्प्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं जी, डेवलपमेंट स्कीम होती हैं, या फिर आपके हो गए जी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उनमें भी ये इन्वॉल्व रहता है जी नाबार्ड कि उन्हें इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जैसे बहुत सारे मिशन है, स्कीम है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, इसको इम्प्लीमेंट करने में नाबार्ड सहायता प्रदान करता है, असिस्टेंस देता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो गई, या न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इन गवर्नमेंट की जो स्कीम इंप्लीमेंट करनी होती है उसमें असिस्टेंस यानी कि सहायता प्रोवाइड करता है नाबार्ड, गवर्नमेंट के साथ इंप्लीमेंट कराता है जी इन्हें। नाबार्ड के साथ जी बहुत से इंटरनेशनल पार्टनर हैं जिनके साथ ये नाबार्ड की मतलब कॉपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सी ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भी काम करता है जी नाबार्ड, ताकि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलप किया जा सके, विकास किया जा सके। ये इंटरनेशनल पार्टनर है जी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाबार्ड के साथ मिलके, और रूरल जो पीपल हैं जी उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, उनका विकास हो सके, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके, वित्तीय सहायता दी जा सके, और एग्रीकल्चर प्रोसेस है जी उनका भी डेवलप किया जा सके। तो ये सारे इंटरनेशनल पार्टनर होते हैं, उनके साथ मिलके भी नाबार्ड काम करता है जी। तो यही काम था जी नाबार्ड का, और इस लेक्चर में भी सिर्फ इतना ही।